हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के एरिया चैप्टर का पार्ट 10वां। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 91। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है x, यानी ये जो बीच वाला है जो है इसका यानी ऊंचाई इसको भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है x, तो हम लिखेंगे x। मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा a है, तो लिखेंगे हम ये भी होएगा, पूरा डिस्टेंस हो जाएगा a। तो यहाँ से जो ये समकोण त्रिभुज बनेगा इसकी ऊंचाई हो जाएगा a/2। इससे हम निकाल लेंगे आपका x का वैल्यू दिया हुआ, इससे हम निकाल लेंगे a की वैल्यू। चलिए हम समकोण त्रिभुज से निकाल जाते हैं। समकोण त्रिभुज में ये आपका हो जाएगा कर्ण की भुजा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। उसके बाद आपका हो जाएगा बराबर a का स्क्वायर। इससे जो है वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू उस साइड भेज देंगे इसको। जब इसको हल कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा x स्क्वायर बराबर, उसके बाद x a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बटे के 4। उसके बाद इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4a स्क्वायर, तो हम 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर बटे के 4 बराबर हो जाएगा इधर x का स्क्वायर। इससे हम निकाल लेंगे a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर बटे के 3। ये आपका हो जाएगा यानी भुजा स्क्वायर त्रिभुज के a स्क्वायर निकालेगा। उसके बाद इसको निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर का आपका वैल्यू दिया हुआ है 4x स्क्वायर बटे के 3, तो हम लिखेंगे बटे के 3। 4 आपका हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा √3x का स्क्वायर बटे के 3। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें जो है प्रत्येक भुजा की माप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे इसमें 24 सेंटीमीटर। उसके आगे बता रहा है कि इसमें जो है वृत्त के अंतःवृत्त, इसमें एक त्रिभुज में जो है अंतःवृत्त है, इसका क्षेत्रफल खोज रहा है। तो क्षेत्रफल जैसे ही खोज रहा है तो इसका हम त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लेंगे। त्रिभुज की ऊंचाई जो निकालेंगे आपका जो ये 3/3 जो होगा इसका एक भाग वह त्रिज्या वृत्त का कहलाएगा। इस तरह का मूल बिंदु आपका वृत्त के केंद्र हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे ऊंचाई आपका निकल के आ जाता है। इसमें समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा, इसलिए हम लिखेंगे √3 गुना भुजा, तो आपका निकल के आ जाएगा 12√3 जो हो जाएगा आपका ऊंचाई निकल के आ जाएगा। ऊंचाई जो है 3 गुना त्रिज्या के बराबर हो जाता है, इसीलिए 3r बराबर लिख सकते हैं हम 12
√3। इसको निकालेंगे तो 4 तिया 12, यानी आपका त्रिज्या निकल के आ गया 4√3 सेंटीमीटर। इससे हम निकाल लेंगे वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो हम लिखेंगे इसमें πr² यानी 4√3 गुना के हो जाएगा 4√3 गुना 4√3 हो जाएगा। इसको हम करेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4 चौक 16, 16 48, आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 48√3 पाई। 48√3 पाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है। सॉरी, इसमें √3 नहीं होगा क्योंकि √3 आपका हो जाता है 3, यानी 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है। इसमें डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का अंतःवृत्त दिया हुआ, उसी प्रकार इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है। पहले दिया था आपका त्रिभुज की भुजा, इसमें दिया हुआ है आपका वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम वृत्त के क्षेत्रफल से हम इसका निकालेंगे त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो हम लिखेंगे 22/7 गुना के r² बराबर हो जाएगा आपका 462। उसके बाद अगर चौक 44, 11 दूनी 22, उसके बाद 11 दूनी 22, 21 दूनी 42 हो जाएगा आपका। उसके बाद 21 7 21 हो जाता है, इसलिए आपका त्रिज्या हो जाएगा इसमें 7 21, यानी √3 7√3 हो जाएगा। इसका जब निकालिएगा 3r, तो आपका निकल के आ जाएगा 7 21 21√3 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज की ऊंचाई जो होगा वह 3r के बराबर हो जाएगा, यानी h बराबर 3r। h बराबर 3r बराबर का आपका हो जाएगा 21√3 सेंटीमीटर। अब इससे हम निकाल लेंगे, ऊंचाई मिल गया। अब इससे हम निकालेंगे त्रिभुज की भुजा। त्रिभुज की भुजा होता है √3/4 गुना भुजा। तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है, यानी 21√3 बराबर हो जाएगा √3/2 गुना भुजा। और त्रिभुज का भुजा ही माप, त्रिभुज के परिमाप खोजता है। पहले भुजा निकाल लेंगे, √3 आपका हो जाएगा कैंसिल। आपका त्रिभुज की भुजा हो जाएगा 21 दूनी 42। उसके बाद परिमाप होता है 3 गुना भुजा, यानी ये भुजा तीनों भुजा के योग करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 42 गुना 3, तो हम लिखेंगे 42 गुना 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 तिया 12, यानी 126 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। एक वर्ग जो है और एक समबाहु त्रिभुज जो उसका परिमाप जो होगा वह बराबर हो जाएगा। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है आपका 12√2, इससे हम निकाल लेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग के विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो हम लिखेंगे इसमें √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा वर्ग का विकर्ण होता है और 12√2 आपका विकर्ण दिया हुआ है। √2 आपका हो जाएगा कैंसिल, यानी a का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, इससे हम निकाल लेंगे परिमाप। वर्ग के परिमाप होता है भुजा 4 गुना भुजा, इसलिए हम लिखेंगे 4 गुना भुजा।
तो आपका हो जाएगा इसमें बरचौक 48 सेंटीमीटर, इसलिए हम लिखेंगे 48 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें वर्ग का जो परिमाप होगा वह समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो आपका समबाहु त्रिभुज के परिमाप होता है 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा होता है, यानी भुजा मान लेते हैं कि त्रिभुज का x, तो आपका हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 3x। तो 3 हम लिख सकते हैं 3x बराबर का 48, तो आपका हो जाएगा 48 48, x का वैल्यू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा इसमें 16 सेंटीमीटर। उसके आगे चलेंगे, आपका एक निकल गया त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज के भुजा निकल गया। उसके बाद आगे बता रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसीलिए हम लिखेंगे 16 गुना 16, आपका हो जाएगा 16 चौक 64, 16 चौक 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 64√3 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95। एक समद्विबाहु त्रिभुज के परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। एक समबाहु त्रिभुज के परिमिति दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और एक जो है बराबर भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा, दो भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर भुजा में से पहली भुजा मान लेते हैं कि ए और तीसरी भुजा मान लेते हैं बी, तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा 5:4, तो हम लिखेंगे 5:4। ए बराबर भुजा वाला है तो आपका हो जाएगा तीनों भुजा के अनुपात ए, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 5। उसके बाद परिमाप दिया, यानी तीनों भुजा के योग 5 दूनी 10 4 14 योग हुआ है, इसमें भी 14 दिया हुआ है, इसलिए आपका रियल वैल्यू आ जाएगा ए बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे इसमें ए बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी बराबर आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो हम लिख दिए 4 सेंटीमीटर। उसके आगे बता रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ए बराबर भुजा वाला माप है, यानी पहली भुजा 5, तो आपका हो जाएगा एस बराबर, यानी त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा 5 5 10 4 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल आपका हो जाता है, इसमें त्रिभुज का निकाल लेंगे क्षेत्रफल होता है √S इंटू एस माइनस ए आपका हो जाएगा 2, यानी 7 में 5 गया 2। उसके बाद एस माइनस फिर लिखेंगे इसमें 2। उसके बाद एस माइनस बी, तो लिखेंगे इसमें 7 में 4 गया 3, तो आपका हो जाएगा इसमें 3। उसके बाद इसको करेंगे हम सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 दूनी 4 का रूट निकल के आ जाएगा 2, यानी 7 2√21 सेंटीमीटर। 2√21 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है सी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का ड्रा कर लेते हैं। चलिए हम कर लिए ड्रा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके कर्ण की लंबाई, यानी समकोण के सामने वाली भुजा जो होगा वह कर्ण हो जाता है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसलिए हम लिख दिए इसके 13 सेंटीमीटर। उसके आगे बता रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। कोई भी भुजा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं लंब x और इसका आधार मान लेते हैं y, इस तरह का दिया हुआ है। उसके बाद हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी आपका हो जाएगा
एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर। इससे निकाल जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसमें 169। उसके आगे इसमें क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, इसलिए हम लिख दिया हाफ गुना आधार हो जाएगा y और ऊंचाई हो जाएगा x, यानी x इंटू वाई। आपका वैल्यू दिया हुआ है 30, तो लिखेंगे हम 30। तो x और y का वैल्यू आपका हो जाएगा 30 दूनी 60, तो हम लिख दिए इसमें 60। इससे हम निकाल लेंगे अब आंसर क्या मांग रहा है, छोटी भुजा यानी किसी एक का वैल्यू निकालना है। अब इससे हम निकाल लेंगे x प्लस वाई का वैल्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद a प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 169 प्लस 2ab, इसीलिए आपका हो जाएगा 60 दूनी 120, तो हम लिखेंगे 120। इधर स्क्वायर है, इधर आपका हो जाएगा रूट, तो हम लिखेंगे इसमें रूट। उसके बाद इसको जब जोड़िएगा तो 9, उसके बाद 6 2 8, आपका जोड़िएगा 1 2 यानी 289। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का रूट निकालिएगा, 289 का रूट निकालिएगा 17, 17 का स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा 289, इसलिए x प्लस वाई वैल्यू निकल के आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। अब इससे हम निकाल लेंगे x और x माइनस वाई का वैल्यू, x माइनस वाई का वैल्यू आपका हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ 169, तो हम लिखेंगे 169 माइनस 2ab यानी माइनस 2xy यानी 60 दूनी 120। आपका जब 169 में 120 माइनस कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 49 कीजिएगा, आपका इसमें 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू इससे निकाल लेंगे। x का वैल्यू जब निकालिएगा तो यानी x प्लस वाई का वैल्यू 17, x माइनस वाई का वैल्यू 7, x का वैल्यू निकालिएगा तो प्लस का हाफ यानी 17 प्लस 7, 17 3 20 4 24, 24 का आधा कीजिएगा तो 12 सेंटीमीटर, और y का वैल्यू जब निकालिएगा तो माइनस का हाफ यानी 17 माइनस 7 आपका हो जाएगा 10, 10 का आधा कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 5 यानी 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें सबसे छोटी भुजा मांग रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 100 का राय बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है और 7 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है और 15 सेंटीमीटर ये त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजा बराबर हो जाएगा, चाहे तो एक 7 हो जाएगा या तो तीसरी भुजा हो जाएगा 15, इसलिए चेक करना है। हम जानते हैं कि कोई दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर हम तीसरी भुजा लेते हैं 7 और 7 7 हो जाएगा 14, 14 जोड़ने के बाद 15 से छोटा ही होगा, इसीलिए आपका ये 7 नहीं होगा। तीसरी भुजा आपका हो जाएगा 15, 15 दूनी 30, इससे अधिक हो जाएगा, इसीलिए आपका पहली भुजा 7, दूसरी भुजा आपका हो जाएगा 15, तीसरी भुजा आपका भी हो जाएगा 15। परिमाप खोज रहा है, इसलिए हम लिखेंगे तीनों का योग कर देंगे। योग जब कीजिएगा तो 15 दूनी 30 आपका निकल के आ जाएगा 37 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 100 कर रहा है 97 का बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 98। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है।
एक त्रिभुज है, एक वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए हम कर देंगे यहाँ बराबर। चलिए 12 सेंटीमीटर आधार वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, इसलिए हम लिखेंगे हाफ गुना आधार की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब की लंबाई मांग रहा है, इसलिए हम h कर दिए। ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 12 गुना 12 आपका हो जाएगा। इसको हम करेंगे सॉल्यूशन, 12 आपका हो जाएगा कैंसिल, शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है सी, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 99। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर हो। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है? त्रिभुज के आधार की लंबाई क्षेत्रफल होता है आपका हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, इसीलिए आपका आधार की ऊंचाई मांग ही रहा है, इसलिए हम बी लिख देंगे। ऊंचाई आपका दिया हुआ है 90 मीटर, तो हम लिख दिए इसमें 90 मीटर। ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 60 मीटर जो है भुजा वाला वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 60 गुना 60, तो हम कर देंगे 60 गुना 60। इससे हम बी का वैल्यू यानी त्रिभुज के आधार की लंबाई निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। 30 या 90 हो जाता है, उसके बाद 30 दूनी 60 आपका हो जाएगा 20 या 60। इसमें जो सॉल्यूशन कीजिएगा तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, यानी 80 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 99 का शो कर रहा है डी, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आज के अंतिम क्वेश्चन है एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। एक ही आधार पे वर्ग बना गया है। सबसे पहले एक आधार पे हम वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग पर आधार वर्ग बना लेते हैं। मान लेते हैं कि नीचे वाला आपका वर्ग है, इसी वर्ग पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, यानी जिसकी भुजा बराबर हो। चलिए नीचे या ऊपर किसी और एक ही बना लेते हैं, एक ही आधार पर किसी एक तरफ। अगर ये भुजा ए है, अगर वर्ग की भुजा ए, तो आपका भी ये भी हो जाएगा सारे ए, और ये जो त्रिभुज हुआ है समबाहु त्रिभुज है, यानी सारे भुजा बराबर हो जाएगा, तो आपका भी ये ए हो जाएगा, सारे का वैल्यू ए हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए हम लिख दिए भुजा स्क्वायर। अनुपात पूछता है इसलिए अनुपात कर दिए। अब आगे बता रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुना भुजा स्क्वायर, इसलिए हम कर दिए भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका हो जाएगा कैंसिल, आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 4:√3, 4:√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है डी, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।